नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। अगर आप भी चना खाते हैं, चाहे भिगोकर खाते हों, उबालकर खाते हों या कभी नाश्ते में, कभी सलाद में या कभी स्नैक की तरह खाते हों, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और समझ बढ़ाने वाला होने वाला है। क्योंकि चना एक ऐसी चीज है जिसे लोग सस्ता और हेल्दी फूड मानते हैं, ताकत देने वाला मानते हैं, लेकिन इसके सही सेवन का तरीका, इसका सही समय, इसकी सही मात्रा और किन हालात में यह फायदा देने के बजाय नुकसान भी कर सकता है, यह बात बहुत कम लोग गहराई से समझते हैं। बहुत से लोग सिर्फ इतना जानते हैं कि चना खाने से ताकत आती है, शरीर मजबूत होता है और भूख कंट्रोल होती है, लेकिन असली सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी, विस्तृत और समझने वाली है, जिसे समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। बहुत लोग सुबह उठते ही भीगा हुआ चना खा लेते हैं। कुछ लोग इसे जिम डाइट में शामिल करते हैं, कुछ लोग इसे वेट लॉस का तरीका मानते हैं और कुछ लोग यह सोच लेते हैं कि जितना ज्यादा चना खाएंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा। लेकिन क्या हर व्यक्ति के लिए चना एक जैसा काम करता है? क्या हर मौसम में इसका असर एक जैसा होता है? और क्या हर उम्र के लोगों के लिए इसका प्रभाव एक जैसा होता है? यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक ही चीज किसी एक व्यक्ति के लिए अमृत जैसी हो सकती है और वही चीज किसी दूसरे व्यक्ति के लिए धीरे धीरे समस्या भी बन सकती है। आज हम चना के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत सरल भाषा में और बहुत गहराई से बात करेंगे, ताकि गांव में रहने वाला व्यक्ति हो या शहर में रहने वाला, बुजुर्ग हो या जवान, महिला हो या पुरुष, हर कोई इस जानकारी को आसानी से समझ सके। हम यह भी समझेंगे कि चना शरीर के अंदर जाकर क्या करता है, यह पेट, मांसपेशियों, खून, नसों और पूरे शरीर पर किस तरह असर डालता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस वीडियो के अंत तक हम आपको उन 5 लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें चना बहुत सोच समझकर खाना चाहिए या कई हालात में इससे दूरी बनानी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट करके मुझे यह भी जरूर बताइए कि आप मुझे कहां से देख रहे हैं। क्या आप दिल्ली, पटना, इंदौर, लखनऊ या भारत के बाहर किसी दूसरे देश से जुड़े हुए हैं? मैं हर एक कमेंट को ध्यान से पढ़ता हूं और आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता हूं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि चना कोई मामूली अनाज नहीं है। यह प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है और कई लोग इसे सस्ता लेकिन ताकत देने वाला भोजन मानते हैं। यही कारण है कि मजदूरी करने वाले लोग, खेत में काम करने वाले लोग और जिम करने वाले लोग भी चना को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, क्योंकि यह शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने में मदद करता है। अब जरा एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने कहीं सुन लिया कि सुबह भीगा हुआ चना खाने से शरीर बहुत मजबूत बनता है, वह रोज सुबह मुट्ठी भर नहीं बल्कि 2 मुट्ठी 3 मुट्ठी चना खाने लगता है। शुरू में उसे अच्छा लगता है, उसे लगता है कि वह बहुत हेल्दी काम कर रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे पेट में गैस, डकार, भारीपन और कभी-कभी कब्ज या उल्टा ढीलापन महसूस होने लगता है। वह सोचता है कि यह सब अचानक क्यों हो रहा है, जबकि असल में उसने अपनी जरूरत से ज्यादा चना खाना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो सीमित मात्रा में चना खाता है, अच्छे से चबाकर खाता है और खाने के बाद थोड़ा चलना फिरना भी करता है, तो उसे कोई समस्या नहीं होती। इससे यह समझ आता है कि केवल चीज नहीं बल्कि उसका तरीका, मात्रा और उसके बाद की आदतें भी बहुत मायने रखती हैं। अब चना के प्रकार को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर चना एक जैसा नहीं होता। काला चना, काबुली चना, भीगा हुआ चना, उबला हुआ चना, भुना हुआ चना, अंकुरित चना, इन सभी का असर शरीर पर अलग अलग हो सकता है। भीगा हुआ चना कई लोगों के लिए हल्का माना जाता है, अंकुरित चना पोषण के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन भुना हुआ या सूखा चना कुछ लोगों के लिए भारी हो सकता है। अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति सुबह खाली पेट सूखा भुना चना खा लेता है, उसे लगता है कि उसने हेल्दी स्नैक खा लिया, लेकिन कुछ समय बाद उसे प्यास ज्यादा लगती है, पेट में सूखापन, गैस या भारीपन महसूस होने लगता है। वहीं दूसरा व्यक्ति वही चना भिगोकर खाता है तो उसे ज्यादा आराम महसूस होता है। इससे यह समझ आता है कि चना का रूप भी बहुत मायने रखता है। अब बात करते हैं समय की, क्योंकि चना कब खाया जाए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत लोग सुबह खाली पेट भीगा हुआ चना खाते हैं और कई लोगों के लिए यह सही भी हो सकता है, खासकर अगर उनका पाचन अच्छा है और शरीर एक्टिव है। लेकिन हर किसी के लिए खाली पेट चना सही हो यह जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को खाली पेट चना खाने से गैस, पेट फूलना या असहजता महसूस हो सकती है।
इसलिए जरूरी है कि आप अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझें और उसी के अनुसार इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अगर सुबह खाली पेट सूट नहीं करता तो आप इसे नाश्ते के साथ या बाद में ले सकते हैं। अब जरा एक और स्थिति सोचिए, एक व्यक्ति रात में चना खा लेता है, खासकर उबला हुआ या मसालेदार चना। उसे लगता है कि यह हल्का है, लेकिन कुछ समय बाद उसे पेट में भारीपन, गैस और नींद में परेशानी महसूस होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात के समय पाचन धीमा होता है और चना जैसी चीज को पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब बात करते हैं मात्रा की, क्योंकि यही सबसे बड़ी गलती होती है जो लोग करते हैं। बहुत लोग ये सोच लेते हैं कि चना हेल्दी है, इसलिए जितना ज्यादा खाएंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। लेकिन शरीर को जितनी जरूरत होती है उससे ज्यादा लेने पर वही चीज धीरे धीरे नुकसान भी कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा चना खाता है तो उसे गैस, पेट फूलना, भारीपन और कई बार सुस्ती भी महसूस हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि आप संतुलित मात्रा में ही चना खाएं और अपने शरीर के संकेतों को समझें। एक बार में ज्यादा खाने के बजाय सही मात्रा में और सही समय पर खाना ज्यादा फायदेमंद होता है। अब बात करते हैं पाचन की, क्योंकि चना को लेकर सबसे ज्यादा समस्या यहीं होती है। कुछ लोग कहते हैं कि चना बहुत ताकत देता है और कुछ लोग कहते हैं कि इससे गैस बनती है। सच ये है कि यह दोनों बातें सही हो सकती हैं, क्योंकि हर व्यक्ति का पाचन अलग होता है। अगर सही मात्रा में अच्छे से चबाकर और सही समय पर चना खाया जाए तो यह शरीर को ऊर्जा दे सकता है, मांसपेशियों को सपोर्ट कर सकता है और लंबे समय तक भूख को नियंत्रित कर सकता है। लेकिन अगर इसे जल्दी जल्दी बिना चबाए या गलत समय पर खाया जाए तो यही चना समस्या भी बना सकता है। अब बात करते हैं लाइफस्टाइल की, क्योंकि केवल चना ही सब कुछ तय नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति दिन भर जंक फूड खाता है, पानी कम पीता है, नींद पूरी नहीं लेता और फिर सोचता है कि चना खाकर सब ठीक हो जाएगा, तो यह सोच गलत है। चना एक सहायक भोजन है, लेकिन यह पूरा इलाज नहीं है। यह शरीर को मदद कर सकता है, लेकिन गलत आदतों की भरपाई अकेले नहीं कर सकता। अगर जीवन शैली सही नहीं है तो केवल एक चीज से सब कुछ ठीक नहीं होता। अब जरा एक और उदाहरण समझिए। एक व्यक्ति जिम करता है और प्रोटीन के लिए चना खाता है, लेकिन वह मात्रा और समय का ध्यान नहीं रखता तो उसे फायदा कम और परेशानी ज्यादा हो सकती है। वहीं दूसरा व्यक्ति संतुलित मात्रा में, सही समय पर और अपनी बॉडी के हिसाब से चना खाता है तो उसे असली फायदा मिलता है। अब बात करते हैं कि किन लोगों को चना खाने से फायदा मिल सकता है। जो लोग मेहनत करते हैं, जिनको लंबे समय तक ऊर्जा चाहिए, जिनका शरीर एक्टिव रहता है और जो लोग सस्ता और अच्छा प्रोटीन लेना चाहते हैं, उनके लिए चना सही मात्रा में बहुत फायदेमंद हो सकता है। लेकिन अब हम उस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जिसका इंतजार आप शुरू से कर रहे थे। आखिर वो कौन से 5 लोग हैं जिन्हें चना बहुत सोच समझकर खाना चाहिए? पहला, जिन लोगों को गैस और पेट फूलने की समस्या रहती है, उन्हें चना सावधानी से खाना चाहिए क्योंकि यह समस्या बढ़ा सकता है। दूसरा, जिन लोगों का पाचन कमजोर है, उन्हें चना सीमित मात्रा में लेना चाहिए और धीरे धीरे अपनी सहन शक्ति के अनुसार बढ़ाना चाहिए। तीसरा, जिन लोगों को एसिडिटी या पेट में जलन की समस्या है, उन्हें चना सोच समझकर खाना चाहिए और समय का ध्यान रखना चाहिए। चौथा, जिन लोगों को रात में भारीपन और नींद की समस्या होती है, उन्हें रात में चना नहीं खाना चाहिए। और पांचवां, जिन लोगों को चना खाने के बाद एलर्जी, खुजली या असहजता महसूस होती है, उन्हें इसे अवॉइड करना चाहिए। अगर आप इन 5 में से किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो चना खाने से पहले जरूर सोचें, क्योंकि सही जानकारी ही आपको स्वस्थ रख सकती है और गलत आदतें धीरे धीरे समस्या बना सकती हैं। इसलिए चना खाइए, लेकिन समझदारी से खाइए, सही समय पर खाइए, सही मात्रा में खाइए, अच्छे से चबाकर खाइए और अपने शरीर के अनुसार खाइए। तभी यह आपके लिए असली फायदा करेगा, आपको ताकत देगा और आपको अंदर से मजबूत और स्वस्थ बनाएगा। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।